नमस्कार दोस्तों। आप इस फोटो में 3 व्यक्तियों को देख पा रहे होंगे, जिसमें बीच में दयानंद सरस्वती जी हैं, उनकी दाहिनी तरफ रामपाल जी महाराज हैं और उनकी बाईं तरफ संत कबीरदास जी हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो कथन है वो हमेशा से ये कहते आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, वो गलत धर्म प्रचार करते हैं। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हजारों या सैकड़ों गलतियाँ गिनवाते रहते हैं कि उन्होंने ये गलतियाँ लिखी हैं, वो गलत धर्म प्रचारक हैं। और जो उनकी बाईं तरफ हैं जो वो हमेशा से कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। एक और उनका कथन है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगी सबके खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जैसे कबीरदास जी किसी में भी बुराइयां ना ढूंढते हों, सब में अच्छाइयाँ ही देखते हैं। वो खुद के अंदर बुराई देख के अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो हम सबसे कहते हैं कि अपने अंदर की बुराई को तुम मारो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। और दूसरी तरफ रामपाल जो कहता है, मैं कबीर का अवतार हूँ या कबीर का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं तत्वदर्शी संत हूँ, वो हमेशा से दूसरों में बुराइयाँ ढूंढ ढूंढ के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। नहीं, आप जाइएगा नहीं, आप सत्य को जानिए। क्या कबीर कभी भी रामपाल दास को एक्सेप्ट करेंगे, वो सही मानेंगे? क्या वो सत्य में कबीर दास जी का धर्म प्रचारक है या फिर उनके नाम पे रोटियां सेक रहा है? आप खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए। जो कबीर दास किसी में गलती एक तक नहीं ढूंढते थे, उन्हीं के नाम पे आज कितना बड़ा पाखंड हो रहा है। कौन है दयानंद सरस्वती, इसके बारे में शायद उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इतना दुष्टता भरी बातें करता है। संत रामपाल जो है बिना सिर पैर के बातें करता है। और देखिए, दयानंद सरस्वती की महानता वो नहीं गाता। वो कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले स्वराज बोला था। स्वराज की बात सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने की थी अंग्रेजों के खिलाफ। स्वराज मतलब अपना राज हो, विदेशी यहाँ से चले जाएं। हिंदी भाषा को मातृभाषा बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। इन्होंने जो नीच जाति के लोग हैं उनको भी वेद पढ़ने के लिए अनुमति दी। उनका भी जनेऊ करवा के, गुरुकुल जो उस समय होते थे उनमें शिक्षा लेने की अनुमति दी। स्त्रियों का बाल विवाह रुकवाया। ये सत्यता, ये उसको अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखती हैं? अच्छाइयाँ ना देख के बुराइयाँ सिर्फ देखना, ये नीच इंसान का काम होता है। वो बहुत ही बड़ा नीच इंसान होता है। दयानंद सरस्वती हमारे स्वाधीनता आंदोलन के लिए, हमारे भारत देश के लिए कितना कुछ किए हैं, समाज सुधार के लिए कितना कार्य किए हैं, वो इसे क्यों नहीं दिखता? इतने महान व्यक्तियों को गलत दिखा के खुद को कैसे ये सही साबित कर लेता है? अगर कोई खुद सही होता है वो कभी दूसरों को बुराइयां नहीं करता है। यहाँ पे खुद संत रामपाल बार बार ये कहता है कि दयानंद सरस्वती में ये गलतियाँ थी, वो गलतियाँ थी। लेकिन क्या जिस पंथ को लेके आगे बढ़ रहा है, क्या वो पंथ, जितने भी गुरु हुए, वो किसी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, युद्ध की? क्योंकि लोग तो बहुत मारे जा रहे थे उस समय, कितनी क्रूरता थी। और आज ये कैसे पाखंड कर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन आज उस पाखंड में जो इसके रामपाली भक्त हैं, आंखें बंद करके इसका भरोसा कर, बस डर की वजह से काल का भय देके, मृत्यु प्राप्त हो गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे, वो फिर से नरक में डाल देंगे तुमको, फिर पृथ्वी पे जन्म होगा, तुम मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। ये सब बातें, ऐसी कहानियाँ मनगढ़ंत बहाना बना के पूरी तरह घेर लिया है, जिससे कि लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, अंधे हो गए हैं कि खुद अपना ग्रंथ वो नहीं पढ़ते हैं। इसका जो किताब लिखी हुई है रामपाल की, वो ये पढ़ते हैं, जिसमें पूरी तरह फर्जी बातें अपने तरफ से तोड़ मोड़ के लिख के इसमें सबको भटका रखी है। बातें करता गीता प्रेस गोरखपुर का, लेकिन कोई भी रामपाल का भक्त गीता प्रेस गोरखपुर का बुक लेके पूरी बात नहीं पढ़ता। पढ़ता उतना ही है, अगर पढ़ता है तो, जितना रामपाल बताया रहता है, जो कि आधी की भी आधी बात होती है। अगला श्लोक का भी नहीं पढ़ेगा, पिछला श्लोक भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन सत्य मानेगा। आप खुद सोचिए, कबीर जो कभी बुराइयां नहीं देखते थे, उनके नाम पे रामपाल दूसरों की बुराइयां दिखा के क्या सत्य साबित कर ले रहा है? कितना नीच इंसान है वो। धन्यवाद।